जी गाइस, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट डज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट मीन्स, और कब हम कभी किसी दो सेट्स को इक्वल या इक्विवेलेंट कहेंगे। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक्स को हम समझ लेते हैं। सो व्हाट इज अ फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज अ इनफाइनाइट सेट। देखिए, आपको टॉपिक जो है वो खुद बता देगा कि आपको इस टर्म में क्या पढ़ना है या उस टर्म का क्या मतलब है। फाइनाइट सेट, इसका मतलब ऐसा सेट जिसके जो मेंबर्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के वो काउंटेबल हों। ठीक है, ऐसा सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट को जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हों, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, सो डेफिनेशन क्या कहती है, पढ़ लेते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो? स्पेसिफिक या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? ऐसे सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। एंड अ सेट विच डज नॉट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होंगे, इट विल बी कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखिए, मैंने यहां पर पहली एग्जाम्पल ली, एक सेट ए है जिसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और 4। कितने एलिमेंट्स हैं? 4। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है बताइए, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। सच, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए दूसरे नंबर के सेट पे। विच इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन से मैंने लिखा है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 3 डॉट्स। तो 3 डॉट का मैंने आपको मतलब पहली वीडियो में समझा दिया था। इट मीन्स इट विल बी कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी का मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स चलते रहेंगे, ये दे विल बी कंटिन्यूड फॉर एवर। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। आई एफ से लिख रहा हूं, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सो ए इज अ फाइनाइट सेट एंड दिस नेचुरल नंबर्स का जो सेट है हमारे पास इज अ इनफाइनाइट सेट। इसी तरह थर्ड एक सेट है सी, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो कितने एलिमेंट्स हुए सर? 1 2 एंड 3। 3 एलिमेंट्स। फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिस इज अ फाइनाइट सेट। सो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो दैट सेट विल बी कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, और अगर आपके सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं तो देन दैट सेट विल बी कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। इसी तरह आखिरी फोर्थ सेट जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम जेड से लिखते हैं। इंटीजर्स के सेट के अंदर याद रखिए सारे नेगेटिव नंबर्स न्यूट्रल नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, देन -3 -2 -1 देन 0, फिर 1 2 3 और फिर टिल इन्फिनिटी तक कंटिन्यूड है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं। दैट इज व्हाई दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। तो एक छोटी सी बात याद रखिए, छोटी सी टर्मिनोलॉजी, वो क्या है कि अगर सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, और अगर सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो हम उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट की। देखिए, इक्वल होना दो सेट का अलग बात है और दो सेट का इक्विवेलेंट होना अलग बात है। इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? देखिए, इक्वल अगर हम दो सेट को कहते हैं तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स होनी चाहिए। एक कंडीशन ये इक्वल सेट की है। इक्विवेलेंट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो पढ़ सुन लेते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। हम दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? जब उनके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। एंड इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उन दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इक्वल को आप कैसे लिखते हैं? दैट इज द समथिंग विच यू नो ऑलरेडी। जो इक्वालिटी का साइन है, इस तरीके से हम इक्वल को शो करते हैं। इक्विवेलेंट को हम किस तरह शो करते हैं? दिस इज द साइन फॉर इक्विवेलेंट। ओके, इस तरीके का इक्विवेलेंट के लिए हम साइन बनाते हैं विच शोज द इक्विवेलेंसी के क्या दो सेट इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सो
यहां पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। यहां पर मैंने 4 सेट ले लिए, ए बी सी एंड डी। ए के अंदर आपके पास ए बी सी और डी 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी बी सी ए डी 4 एलिमेंट्स हैं, सी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर चेक करेंगे, हम पहले चेक करते हैं इनमें कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। अब बात कर लीजिए, पहले कर लेते हैं हम ए और बी की। अब बताइए क्या ए और बी इक्वल हैं? हम चेक करते हैं। देखिए 4 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। देखिए ए के कितने अंदर 4 एलिमेंट्स हैं? द कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर है 4 के। इसी तरह द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट तो है, इक्वल है कि नहीं ये देखते हैं। अब इक्वल होने की कंडीशन क्या है? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी सेम एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसकी वजह से आप क्या कहेंगे? दैट ए इज इक्वल टू बी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने ये भी इसी एग्जाम्पल से सीख लिया। देखिए ए पहले था, यहां पर ए 3rd नंबर पे है, बी 2nd नंबर पे था ए के अंदर, सेट बी के अंदर ये 1st नंबर पे है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1, बात एक ही है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए एक कंडीशन, और एलिमेंट सेम होने चाहिए दूसरी कंडीशन। अब बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग दूसरे रिलेशन की, वो जो है सी और डी के दरमियान। अब सेट सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए और बी यानी कि 2 एलिमेंट्स, और डी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो ये इक्वल नहीं हो सकते, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो इसकी वजह से सी इज नॉट इक्वल टू डी। ओके, अच्छा इसके बाद है ए और डी। अब आप देखिए क्या ये इक्वल है? एक जो सेट ए है इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और जो सेट डी है इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब आप यहां पर देखिए क्या इनके एलिमेंट्स सेम है? इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या थी? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, मगर यहां तो सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब A is not equal to D. Now the last one which is B and C. आप देखिए B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? अगेन 4 एलिमेंट्स हैं, और D के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, मगर B के एलिमेंट्स D के एलिमेंट से क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब B और C भी आपस में इक्वल नहीं है। ये तो हमने बात की इक्वल और नॉट इक्वल सेट्स की। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? देखिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, भले वो सेम हो या ना हो। ठीक है, अब आप इक्विवेलेंसी चेक करते हैं। देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, क्लियर। इसी तरह सी और डी का चेक कीजिए। देखिए सी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और डी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, तो इसको आप कट कर देंगे ऐसे, मतलब इक्विवेलेंस का साइन बनाइए और इनको कट कर दीजिए। अच्छा, इसी तरह ए और डी के बारे में चेक कीजिए। देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4, और डी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और डी का सेम है, तो इसका मतलब दीज आर इक्विवेलेंट। और इसी तरह आप बी और सी का भी इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं। देखिए बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स, और सी के अंदर 2 एलिमेंट्स, तो आप यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसकी वजह से आप ये कहेंगे दैट बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू सी। तो एक सिर्फ रिव्यू दे देता हूं, एक एक लाइन में समझ में आ जाएगी। अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हम कहेंगे दैट इज अ फाइनाइट सेट, और अगर किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अगर दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वी विल से दैट दोज टू सेट्स आर इक्वल। और अगर उन दो सेट्स के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हम कहेंगे दैट दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.